पैनल को ज्वाइन करें। तहसीन, एक हाल का सर्वे है सी वोटर का, और वो कहता है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं के बीच में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। ज़रूर 29% लोग उनको पसंद करते हैं। ममता बनर्जी, अखिलेश और अरविंद केजरीवाल बहुत दूर हैं, 7% 6% के आसपास। लेकिन वही सर्वे कहता है कि इंडिया अलायंस को एक साथ लामबंद करके रखने और एनडीए के मुकाबले में जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सत्ता में है, एक बड़ी ताकत के तौर पर खड़ा होने में सबसे कमज़ोर कड़ी है कांग्रेस। और ये दोनों बातें कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चिंता का कारण है। आपकी लोकप्रियता है 29%, लेकिन आप जिस पार्टी के लीडर हैं वही सबसे कमज़ोर कड़ी है। ये कॉन्ट्राडिक्शन भी है, लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल भी है। जी राणा जी, सबसे पहले तो आपके साथ मुझे शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। सभी दर्शकों को नमस्कार करते हुए मैं दो या तीन चीज बोलूंगा। मैं बिल्कुल एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप से बोलना चाहूंगा, उस पर्सपेक्टिव से बोलना चाहूंगा। हालांकि ये चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट देता हूं। अगर अलायंस में कांग्रेस का कोई साथी है उनको वोट नहीं देता। आज तक सिर्फ कांग्रेस को मैंने वोट दिया है। इस क्लैरिफिकेशन के साथ मैं अपनी बात करता हूं। कहीं ना कहीं कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए राणा जी, अगर आप हाँ, हो रहा है ना। एक्चुअली किसी का जूम ज्वाइन हो रहा है, संजय जी का या किसी का, और मैं कट हो रहा हूं, तो प्लीज अगर आप मुझे फ्रेम नहीं, पर ले आपकी आएंगे। आवाज़ बहुत साफ सुनाई पड़ रही है। नहीं मेरी, पर मैं यहां से कट हो रहा हूं, शायद उनका जूम ज्वाइन हो रहा है, अच्छा। तो आपका कट जाएगा जिनका है तो। हाँ, देखिए अगर आप 5 सूबों को देखेंगे, जो सबसे बड़े 5 सूबे हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और बिहार, इसमें आके आते टोटल 249 सीट्स। अगर वर्तमान में इस वक्त चुनाव हो बिना गठबंधन के, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी? तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी को हराना, और मैं चाहता हूं मिश्रा साहब, डॉक्टर मिश्रा साहब की पार्टी हारे, मैं बिल्कुल ये चाहता हूं वो हारे। मुझे लगता है ये पार्टी अब देश के लिए ठीक नहीं है। लेकिन इनको हराने के लिए मेरे पास नंबर कहां से आएंगे? नंबर, चुनाव गणित होता है, और गणित वहां पर नहीं बैठता है। तो कांग्रेस को ये सोचना होगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैं एक बात से अपनी बात को समाप्त करूंगा। सिर्फ ये कहना कि भाजपा खराब है, ये मैं भी मानता हूं भाजपा खराब है, वहां तक ठीक है। लेकिन हम क्या ऑल्टरनेटिव दे रहे भाजपा के खिलाफ? अगर डॉक्टर मिश्रा कोई बात कर रहे हैं, हम उसके सामने क्या बात करें? चाहे वो इकोनॉमिक दृष्टि से हो, चाहे वो सार्वजनिक दृष्टि से हो, चाहे वो सोशल दृष्टि से हो, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स की दृष्टि से हो, हमारा ऑल्टरनेटिव क्या है? जब तक हम ऑल्टरनेटिव नहीं देंगे, सिर्फ ये कहना बीजेपी खराब है, ठीक है, वो तो मैं भी जानता हूं। बट मैं एक कोर वोटर हूं। बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो फेंस सिटर्स है। उन्होंने शायद 2009 में कांग्रेस को वोट किया होगा, आज वो चले गए बीजेपी को वोट करते, अलग अलग वजह से। हम जब तक फेंस सीटर्स को हमारे पास नहीं लाएंगे, हम चुनाव नहीं जीत सकते। तो इस चीज के लिए हमें सतर्क होना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा। राहुल गांधी जी एक बहुत अच्छे व्यक्ति है, अच्छे विपक्ष के नेता है, उनकी पॉपुलैरिटी दिखाती। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो आला कमान है, जो नेतृत्व है, उनको अब जिम्मेदारी लेनी होगी जो लगातार चुनाव हम हारे, चाहे फिर हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, बिहार हो, वो उनको लेना होगा। चाहे वो राष्ट्र अध्यक्ष हो, चाहे वो जनरल सेक्रेटरी संगठन हो। ये होगा कि कांग्रेस एक दो चुनाव जीत जाएगी, केरला जीत जाएगी, राजस्थान जीत जाएगी, पर उससे बात नहीं बनेगी जब तक आपके पास चंक वोट्स नहीं आएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। और सर, मेरे से ज्यादा आप ये राजनीति समझते हो और आप ये गणित समझते हो, और मैं बहुत अच्छे मन से कह रहा हूं, क्योंकि मैं कांग्रेस का वोटर हूं, मैं चाहता हूं कांग्रेस जीते। तो मैं जो कह रहा हूं, मैं दिल से कह रहा हूं, राहुल गांधी जी अच्छे, लेकिन बाकी लोगों को जिम्मेदारी उठानी होगी। अब मुंबई के चुनाव हुए, मुंबई पुणे के, कांग्रेस का जन्म पुणे और मुंबई में हुआ है। उसका सबसे पहला सेशन पूना, उस वक्त आज के पुणे में, और उस वक्त के बॉम्बे, वर्तमान मुंबई में होना था। प्लेग के कारण पूना पुणे में नहीं हुआ, फिर बॉम्बे मुंबई में हुआ। क्या कैंपेनिंग नहीं करना चाहिए था कांग्रेस को? क्या लड़ना नहीं चाहिए था? ये जरूरी है, आपको लड़ना है। जीतो या हारो, आपको लड़ना जरूरी है। पॉलिटिक्स आप में आपको लड़ना है। तो ये बहुत जरूरी है कांग्रेस के लिए। आता हूं। अजीत द्विवेदी, ये सर्वे कहता है कि अगर आज की तारीख में चुनाव होते अब हैं आ रहा है तो ना। एनडीए को 47% वोट मिलेंगे। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गठबंधन बैठे बैठे जीत सकता है। 47% वोट यानी कि आपकी जीत तय है। कांग्रेस के साथ सवाल ये है, जैसे अभी तहसीन कर रहे हैं, कि जब आप चुनाव लड़ते हैं, आपके सामने वाला गठबंधन या पार्टी जिस तरीके से चुनाव मैदान में उतरती है पूरी ताकत के साथ, वो घर घर जाती है, बूथ बूथ पर इंतजाम करती है। लेकिन कांग्रेस ऐसा लगता है कि वो एक औपचारिकता पूरा करे चुनाव लड़ने का, उसको अपने पुरानी पार्टी होने और हम इस देश में एक बड़े कद के दल हैं,
इस मुगालते में रहने में शायद ज़्यादा मज़ा आता है, बजाय कि भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही सबल विपक्ष को खड़ा करने में वो एक अहम भूमिका निभाए। देखिए, ये आपका विषय बड़ा अच्छा है और मौजू है विषय ये चर्चा के लिए, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस फिर उन राज्यों के चुनाव में जा रही है। 3-4 बातें हैं हमको राणा जी कहने के लिए। एक तो पहले हम एक छोटे से किस्से से अपनी बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी की एक नेता थी, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी सुष्मिता देव, छोड़ करके चली गई पार्टी, अभी वो तृणमूल कांग्रेस में है, एमपी है अभी। उन्होंने एक बार कहा था, जिस समय हेमंत बिस्वा शर्मा का ये चल रहा था, अभी खींचतान चल रही थी और वो मिलने का समय मांग रहे थे राहुल गांधी से और मुलाकात अभी नहीं हुई थी उनकी। उस समय उन्होंने कहा था, कांग्रेस को परिभाषित करते हुए, और बड़ी अच्छी लगी थी हमको बात, इसलिए हम कोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी कभी विपक्ष में नहीं रहती, कांग्रेस सत्ता में रहती है या सत्ता के इंतजार में रहती है। तो ये कांग्रेस पार्टी की पहचान है, जो पार्टी या तो सत्ता में रहे या सत्ता के इंतजार में रहे, वो विपक्ष की तरह काम ही नहीं कर सकती। चुनाव लड़ना एक बात है, चुनाव तो एक समय होता है, 5 साल के बाद एक राज्य में चुनाव एक बार होगा, 5 साल में देश का चुनाव होता है। राजनीति तो 24 घंटे 365 दिन चलने वाला काम है। चुनाव के समय राजनीति थोड़ी की जाती है, चुनाव के समय चुनाव लड़ा जाता है, उसके पहले 5 साल राजनीति की जाती है। तो यही जो मुख्य बात है वो ये है कि कांग्रेस विपक्ष के तौर पर 5 साल काम ही नहीं करती है, संगठन के तौर पर कांग्रेस को मजबूत करने के काम नहीं होते हैं। ये कांग्रेस की कमजोरी है और इसकी वजह से जो आज आपका नोशन है कि जो अलायंस है, इंडिया ब्लॉक है, जो एंटी भाजपा फोर्सेज हैं, उनको जिनको लीड कर रही है कांग्रेस पार्टी, उसमें कमजोर कड़ी कांग्रेस हो जाए। उसका कारण यही है कि कांग्रेस अगर एक अपोजिशन के तौर पर अपने को ट्रीट करे, अपोजिशन की तरह सड़क पर उतरे, जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए, संगठन को मजबूत करे। अभी बिहार की बहुत आपने बात कही, हम लोग बिहार देखते रहते हैं, 7 साल से बिहार में संगठन नहीं है पार्टी। अभी मैं कहने वाला था ये, अब ये 7 साल से संगठन नहीं है, 3 या 4 अध्यक्ष बदल गए। अशोक चौधरी के समय संगठन बना था, उसके बाद मदन मोहन झा हुए, उसके बाद अखिलेश प्रसाद सिंह हुए, उसके बाद राजेश राम हुए, कितने प्रभारी बदल गए, भक्तचरण दास और मोहन प्रकाश और कृष्णा अलवर, वो आगे पार्टी का संगठन नहीं बना। एक संगठन, एक जो अध्यक्ष होता है वो एक संगठन की सूची बना करके देता है, फिर प्रभारी एक ऊपर से एक और सूची दे देते हैं, फिर एक सूची पता नहीं जादू के जोर से कहीं से आला कमान के पास आ जाती है, फिर वो तीनों सूची पड़ी रहती है और संगठन का निर्माण नहीं होता है। आप संगठन नहीं बनाएंगे, पदाधिकारी नियुक्त नहीं करेंगे, कार्यकारिणी नहीं बनाएंगे, तो वही होगा जो हम लोगों ने अभी देखा कि प्रभारी गए तो एयरपोर्ट पर सिर्फ अध्यक्ष रिसीव करने आए उनको। तो ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, ये हर प्रदेश की बात है। दूसरी बात क्या है, जो ये तो एक संगठन की तैयारी नहीं होती है। राहुल गांधी 5 साल राजनीति नहीं करते। अभी कोई हमको अभी ध्यान नहीं आ रहा है राणा जी की उनको पश्चिम बंगाल गए हुए कितने दिन हो, अभी वो तमिलनाडु गए। पश्चिम बंगाल में आपको आपके पास क्या काम है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पास काम क्या है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास तो काम है कि उनको सरकार भी चलाना। उनकी इतनी बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके 14 मुख्यमंत्री भी हैं, उनके संगठन के कुल मिलाकर के उनके एनडीए के 20 मुख्यमंत्री हैं, उनको राज्यों की भी सरकारें देखनी है, केंद्र की सरकार देखनी है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, प्राइम मिनिस्टर को यात्राएं करनी है। इसके बावजूद वो लोग राजनीति करते हैं। राहुल गांधी को तो सिर्फ राजनीति ही करनी है, वो क्यों नहीं राजनीति करते हैं? वो क्यों नहीं पश्चिम बंगाल जाते हैं, क्यों नहीं असम जाते हैं? जाकर के आप रेगुलर जाए, महीने में 1 बार जाए, 2 बार जाए, जहां चुनाव होना है, आप सिर्फ प्रचार करने जाएंगे। एक तो ये कमजोरी कांग्रेस की बड़ी भारी है। दूसरी कमजोरी क्या है, आप नैरेटिव सेट नहीं करते हैं, आप रिस्पॉन्ड करते हैं नैरेटिव पर। आप एक बात होती है, कोई एक बात होती है, उस बात पर आप जो है प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे अभी एक मिसाल हम आपको देंगे, अभी हम लोग सर्वदलीय बैठक देख रहे थे, पार्लियामेंट के सेशन के पहले सर्वदलीय बैठक हुई, तो कांग्रेस के लोग और दूसरी कई पार्टियों के लोग कहने लगे कि जो मनरेगा की जगह बीबी राम जी बिल लाया गया, उस पर चर्चा होनी चाहिए संसद में। भाई संसद में तो जब चर्चा हुई तो आप गायब थे। संसद में जब इस इतने बड़े मुद्दे पर, मनरेगा को समाप्त करके उसकी जगह एक बिल लाया जा रहा है, हम अभी उसके मेरिट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, मेरा विरोध है उसे। लेकिन जिस दिन ये बिल लाया गया, चर्चा हो रही थी, राहुल गांधी जर्मनी में थे और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस पर बोलना पसंद नहीं किया। उन्होंने भी वंदे मातरम पर भाषण दिया, लेकिन उन्होंने भी नहीं बोला। तो अब जब इतना बड़ा इशू आया, जिस इशू पर आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, आप उस समय लड़ने के लिए नहीं थे और आज दूसरे सेशन में कह रहे हैं कि इस पर चर्चा कराई जाए। तो ये एक इशू है। एसआईआर पर एक तीसरा मुद्दा हमारा है जो कांग्रेस की कमजोरी दिखाती है। तो सबसे बड़ा इलेक्टोरल इस समय क्या काम चल रहा है? एसआईआर का काम चल रहा है। ममता बनर्जी सड़क पर उतर के लड़ रही है कि कैसे मतदाताओं के नाम न कटें और फर्जी नाम नहीं जुड़े। बिहार में राहुल गांधी ने 16 दिन की पदयात्रा की और उसके बाद अचानक कोई इशू ही भूल गए। ये एकदम से एक दिन उनको ध्यान आता है, इल्हाम होता है कि ये मुद्दा उठाना चाहिए, तो 16 दिन पैदल घूमे और उसके बाद एक बार बताइए कि कहीं आपने उनके मुंह से एसआईआर का नाम सुना हो।
5 राज्यों में एसआईआर हो रहे हैं, चुनाव 12 राज्यों में एसआईआर हो रहे हैं, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कांग्रेस क्या कर रही है पता नहीं है। तो जो चाहे एसआईआर हो, चाहे ये मनरेगा जैसे इश्यूज हो, संगठन की बात एक अपनी हो गई, आप ये नहीं कर पाते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है राणा जी, आगे और हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, जो गठबंधन की सहयोगी पार्टियां हैं, उन सहयोगी पार्टियों के सामने अब किसी ने राहुल गांधी को समझा दिया है कि कांग्रेस को अकेले चलना चाहिए, सहयोगी पार्टियां कांग्रेस के दम पर फल फूल रही। तो ये उन्होंने खेल बिगाड़ा बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का। अब स्टालिन से लड़ाई हो रही है, ज्यादा सीटें चाहिए और सत्ता में हमको हिस्सेदारी चाहिए है। उधर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से केरल में झगड़ा चल रहा है कि हमको कितनी सीटें चाहिए, उनको कितनी सीटें चाहिए। तो अलायंस के जो पार्टनर्स हैं, अब आप एक सिंपल सी बात करेंगे, हम चर्चा के लिए छोड़ रहे हैं इस बात को, अगर 2024 के पहले, चुनाव के पहले अगर नीतीश कुमार नहीं छोड़ करके गए होते इंडिया ब्लॉक, तो क्या चुनाव की तस्वीर वैसी ही होती या बदल गई होती चुनाव? बिल्कुल सही। लेकिन किसकी वजह से गए, किसकी वजह से? हम आपको एकदम, हम उस मीटिंग की बात, जो मीटिंग में मौजूद थे उन लोगों ने बताया कि दूसरे लोग बात कर रहे थे और नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात हो गई थी। एकदम एक तरह से सबकी हामी थी कि ठीक है, उनको संयोजक बना दीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हो जाए। जब ये बात हो गई तो राहुल गांधी ने माइक हाथ में से लेकर के कहा कि हमको ममता बनर्जी को बताना होगा, ममता बनर्जी से पूछना होगा। इस पर ललन सिंह नाराज हुए, उन्होंने माइक ले लिया राहुल नीतीश कुमार के हाथ से और कहा कि अब नीतीश कुमार का फैसला ममता बनर्जी थोड़े करेंगे। और वो दोनों उठ के चले गए। हो सकता है पहले से और भी बातें हों उनकी, लेकिन वो चले गए और जाकर उन्होंने छोड़ दिया, वापस एनडीए में चले गए और सारा खेल बदल गया राजनीति का। तो राहुल गांधी इतनी बेसिक चीज नहीं समझते हैं, इसका क्या उपाय कर सकते हैं हम, आप क्या कर सकते हैं? भारत जैसे देश में अगर आपको राजनीति करनी है, वो भी केंद्रीय सत्ता की राजनीति करनी है, तो आप टुकड़ों में नहीं चल सकते हैं। आप ठहर करके फिर चलेंगे, चल के फिर ठहरेंगे। उसके बाद कई ऐसी जगहें हैं, ये जगह का मतलब राज्य संगठन, अभी जिसकी बात अजीत जी कह रहे थे कि 7 साल से बिहार में आपका संगठन नहीं है। इस तरह के हालात पश्चिम बंगाल में आप जाएंगे, जब कांग्रेस के नेताओं के बारे में पूछते हैं, आम आदमी जानता ही नहीं कांग्रेस का कोई नेता वहाँ है। तो जब आपकी पार्टी की पहचान ही नेताओं और कार्यकर्ताओं के जरिए ख़त्म होती चली जा रही है, उसके बाद भी अगर हम मुगालते में रहते हैं, तो ये अजीब सी बात है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, मैं आपके पास आता हूँ। 2009 में एक पार्टी 206 सीटों के साथ है, 2014 में 44, फिर 52 सीटें, 99 सीटें 2024 की। मैं मान लेता हूँ कि 2024 का चुनाव बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल ये है कि जब सोनिया गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, तो बाकी दलों को अपने साथ जोड़ के रखने और एक गठबंधन के तौर पर बीजेपी को सत्ता से दूर रखने में वो कामयाब रहीं। राहुल गांधी जब से अपने हाथ में कमान लेकर के चलने लगे, उनकी कही ही सुनी जाने लगी, तो स्थितियां थोड़ी सी विकट हो गई। जब कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी उतरता है मैदान में, तो देखा जाता है कि उसका ओपोनेंट कौन है। टीम इंडिया जिम्बाब्वे से खेल रही है, टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से खेल रही है। तो आपकी पार्टी के लिए यह भी एक है कि आप कामयाब इसलिए हैं क्योंकि सामने जो दल है या गठबंधन है, वो वैसा नहीं है जैसा वो होना चाहिए था या जैसा पहले था। तो क्रेडिट पूरा का पूरा आपको भी नहीं जाता है। पहले तो साथियों को नमस्कार। और राणा जी, सभी ने, अजीत जी ने, तहसीन भाई ने, दोनों लोगों ने मिलकर के ये बताया कि कांग्रेस यहाँ पहुंची है। अब मैं आपको बीच में टोकता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता को मैंने कह रखा है और पार्टी ने मुझे कहा कि हाँ संजय छोकर जी रहेंगे, और अभी तक देखिए मैं इंतजार कर रहा हूं। तो ये जो पलायन की मानसिकता है कांग्रेस की, जब आप बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, आप किसी सवाल का सामना नहीं करना चाहते हैं, किसी हालात से भागते हैं, तो फिर आप लोगों के बीच टिक नहीं सकते हैं। आप बंद कमरे में अच्छे लेखक हो सकते हैं, आप बहुत बड़े आध्यात्मिक चिंतक हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों के नेता नहीं हो सकते। कांग्रेस की बड़ी कमजोरी है। जी कौशलान जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमारे दोनों साथियों ने जो कांग्रेस की खामियां आज हैं उस पर बात की, कांग्रेस को क्या करना चाहिए उस पर बात की। पर आपको ये, मुझे भी अच्छा लगेगा कि अगर मेरा ओपोनेंट बड़ा स्ट्रांग होगा, अगर हमारा विपक्ष स्ट्रांग होगा और हमारी राष्ट्रीय पार्टी जीत करके जो भी आती है उससे हमारे राष्ट्र का उत्थान होगा। करेक्ट, जैसे आपने कहा कि इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया से लड़ती है या इंडिया की टीम जिम्बाब्वे कोई सिडनी टीम से लड़ती है, किसी भी टीम से लड़ती है, तो आपकी टीम की ताकत तभी बढ़ेगी जब सामने वाला ओपोनेंट स्ट्रांग होगा। यहाँ पर कांग्रेस कमजोर क्यों है, इसको समझने की बात है। आप देखिए कांग्रेस का, ये बीच में कौन बोला प्लीज, कांग्रेस का जो उद्गम है 18वीं 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने इसको बनाया, ये किसी विचारधारा से नहीं मिले थे। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इनके पास विचारधारा नहीं है। इनके पास कनेक्टिंग लिंक क्या है, सिर्फ एक परिवार है।
इसी वजह से जब से कांग्रेस बनी है, कांग्रेस टूटती गई, जाने कितनी बार टूटी है और हर बार नई पार्टी बनी, कांग्रेस वही कांग्रेस चलती रही और वही कांग्रेस फली फूली, जिसके पीछे एक परिवार रहा, जहां इनके लिए इनकी विचारधारा में परिवार प्रथम, पार्टी द्वितीय और देश तृतीय। ये जो तीन चीजें हैं, ये विचारधारा की जो कमी है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस चल रही है, और दूसरी तरफ आप देखिए भारतीय जनता पार्टी, मैं अपनी पार्टी की बात करता हूं, हमारी पार्टी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं करती। हमें कहा जाता है, विपक्ष के लोग भी कहते हैं, मीडिया के लोग भी कहते हैं कि हम इलेक्शन लड़ने की मशीन है, चुनाव की मशीन है, हम हमेशा चुनाव मोड में रहते हैं। तो अगर हम किसी इतने बड़े, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें हमेशा चुनाव मोड में रहना पड़ेगा। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स काम नहीं चलेगा। एक सवाल मेरा है, कांग्रेस के जो लीडर हैं, कांग्रेस की तरफ से आपके सामने रख रहा हूं। कांग्रेस एक ऐसा दल है जो इस बात का लगातार दावा करता रहा है कि उसकी अपनी विचारधारा है। विचारधारा हिंदुस्तान की तहजीब से मिलती हुई है। हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने और हिंदुस्तान जिस सांचे में रहा है उस सांचे को बनाए रखने के लिए यह पार्टी है, उसकी विचारधारा है। मैं अपने सवाल पूरा कर लूँ। आपके ऊपर आरोप ये है कि आपने लोकतांत्रिक संस्थाओं को ख़त्म किया है। आपके ऊपर आरोप है कि समाज के भीतर आपने विभाजन बढ़ाया, यानी खाई आपने बढ़ाई है, और आपने एक नफरत की राजनीति पैदा करके सत्ता में बने रहने का एक औजार इजाद किया है, उसके जरिए आप चल रहे हैं। ये कांग्रेस बार बार कहती है। बिल्कुल, कांग्रेस कह सकती है, विपक्षी दल है, वो कुछ भी कह सकता है, पर हमें समझना पड़ेगा कि कांग्रेस किस विचारधारा से जीतते आई थी। जब से देश आजाद हुआ, उसको जैसे कहा जाता ना, चांदी की चम्मच लेकर के कुछ लोग पैदा होते। कांग्रेस पार्टी जो गांधी जी थे, वो चाहते, मैं तहसीन को लाना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस खत्म तहसीन ने कुछ तो सोच करके लगातार वोट कांग्रेस को दिया होगा। तो कांग्रेस के साथ उनका जो सिचुएशन है वो वैचारिक आधार पर भी है और जज्बाती वजहों से भी हो सकता है। फिर अगर इतने लोग यहाँ अनइंटरप्टेड बोले, आप मेरे बारे में बोलते हैं, फिर मैं क्या ही बोलूंगा। फिर नहीं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं सर, ऐसे थोड़ी नहीं होता। मैं कौन सा यहाँ पे, यहाँ पक्ष विपक्ष की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ देश की बात हो रही, क्योंकि अगर हमारा विपक्ष मजबूत होगा तभी हमारा देश मजबूत होगा। ये बात सही है, और मैं तहसीन की बात से एग्री करता हूँ। तहसीन ने अपनी पार्टी के बारे में बहुत सारी चीज की, हालांकि वो पार्टी के नहीं, फिर भी उन्होंने कांग्रेस की तरफ बहुत अच्छी बात की। अजीत जी ने बहुत सारी बातें की, पर यहाँ पर देश की बात हम लोग कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का डिस्कशन तो रहा ही नहीं ना। मैं भी चाहता हूं हमारे देश में एक ऐसी विपक्षी पार्टी हो जो हमें कड़ी टक्कर दे। जब कड़ी टक्कर मिलेगी तभी डेमोक्रेसी बेहतर होगी, तभी यहाँ का लोकतंत्र मजबूत होगा, तभी यहाँ की जनता के भला हम ज्यादा कर पाएंगे। अगर यूनिलैटरल सत्ता जैसे कांग्रेस में चलती रही, अगर उसी तरह तो जो कांग्रेस में करप्शन था वो किसी पार्टी में हो सकता है। पावर करप्ट, ये तो कॉन्सेप्ट है। ये तो इसीलिए हमारे देश की भलाई के लिए एक मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष मजबूत होना जरूरी है। अब बात आती है कि कांग्रेस ने क्या किया। देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद कांग्रेस बिना विपक्ष के बार बार जीतती रही। पहली बार हारी जब इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के बाद हटी, उसके बाद से दूसरी पार्टी आई। भारतीय जनता पार्टी अपनी लकीर को लंबी करने का काम कर रही है, वो सिर्फ अपनी लाइन पे काम कर रही है। मैं आया उसकी विचारधारा पे सवाल उठाए जा सकते हैं, गलत हो सही हो, वो विचारधारा पे सारे विशेषज्ञ सवाल उठा सकते हैं। ठीक है कौशल, भारतीय जनता पार्टी अपनी एक लाइन पे चल रही है। डॉक्टर कौशल कांत, मैं अभी तहसीन को शामिल करूं इसमें। संजय छोकर का मैं स्वागत करना चाहता हूं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपने सुना होगा, दरअसल